और आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय देवी पाटन मंदिर से सीधा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देवी के इस समय उपासना में लीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवी पाटन मंदिर में पहुंचे हुए हैं। देवी पाटन बेहद प्रसिद्ध मंदिर, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करें, लेकिन उससे पहले देवी का पूजन करना नहीं भूलेंगे। नवरात्र चल रहे हैं, शारदीय नवरात्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार के दिन देवी पाटन मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अमूमन इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर उनकी देखते हैं, चाहे वो अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में हो या फिर लखनऊ में हो। देवी की पूजा करना, गौ की सेवा करना, उन्हें चारा खिलाना, उसके बाद जनता दर्शन करना, जहां लोगों की समस्याएं सुन के छोटे बच्चों को प्यार दुलार करना, तो ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। देवी पाटन मंदिर में इस समय फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवी का पूजन कर रहे हैं। उधर बिजनौर में संपत्ति विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही छोटे भाई की कंबल से गला दबाकर हत्या कर दी। बेहद दुखद यह हादसा, जिसमें मोनू सैनी और रवि सैनी दोनों भाइयों के बीच में लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन इसका अंत इतना भयावह होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। रवि सैनी को पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो रवि सैनी द्वारा बताया गया कि मोनू के द्वारा कल शराब के नशे में उसे गाली गलौज दिया जा रहा था, जिससे आवेश में आकर उसके द्वारा कंबल को मोनू सैनी के मुंह पर लपेटा गया और तब तक लपेटा रहा जब तक कि उसका दम नहीं घुट गया और इस क्रम में मोनू की मृत्यु हो गई। और इसमें शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई हेतु शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है तथा आरोपी रवि सैनी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको मुजफ्फरनगर की खबर बताते हैं, जहां पर जूस की दुकान के सामने एक महिला ने अवैध रूप से तखत और चारपाई डालकर सामान बेचना शुरू कर दिया। अब देखिए, इसकी वजह से जूस की दुकान का रास्ता बंद कर गया। पीड़ित दुकानदार लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। ये मामला थाना मंडी क्षेत्र के गांधीनगर पुलिस चौकी के सामने का है। पीड़ित दुकानदार ने कार्रवाई ना होने पर 4 अक्टूबर को नगरपालिका में परिवार के साथ भूख हड़ताल करने और आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। खबर अलीगढ़ से अगली, जहां पर अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र की एक घटना, एक युवती यहां पिछले 8 दिनों से लापता बताई जा रही है। अब इस मामले में हिंदुवादी संगठनों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पीड़ित परिवार के साथ कोतवाली पहुंचे और सीओ के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि रोरावर क्षेत्र का रहने वाला अब्दुल नाम का युवक 20 सितंबर को उनकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है। जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची है तो उसके परिजनों ने युवती से निकाह की धमकी दी और फिर घर में ताला लगाकर फरार हो गए। हिंदुवादी संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। ऐसी कत्ल में ये बेटी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, बीएससी नर्सिंग थी बेटी, और ट्रेनिंग करते करते और वो भी उसी मुस्कान हॉस्पिटल में कार्यरत था। उसने इसको फंसा लिया और उसी कृत्य के अंतर्गत इस लड़की को गुमराह करके ले गया। आज परिवार 8 दिन से परेशान है। उधर अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां पर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां घर से स्कूल के लिए निकली एक छात्रा का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया है। जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। अब इस जानकारी के मुताबिक रेप के बाद हत्या को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत सूचना पर तुरंत ही पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 210/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS पंजीकृत कर लड़की को ढूंढने लगा। तलाश के दौरान ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि गांव के बाहर धान के खेत में उनका लाश मिली है। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। प्रथम दृष्टया बॉडी पर कोई जाहिरी चोट नहीं है, फिर भी हर पहलुओं पर पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। इस घटना का सफल अनावरण हेतु
मेरे द्वारा 3 टीमें गठित किया गया है। उधर बिजनौर में तमंचे पर डिस्को करते हुए एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि एक युवक तमंचा लहराते हुए डांस कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ये युवक नशे में है। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो सवार महिला और एक किशोर की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की तस्वीरें में भी आप देख रहे हैं। ट्रक पुलिया पर लटका हुआ देखा गया है। ट्रक का केबिन काटकर यहां पर ड्राइवर को निकाला गया है। जानकारी मिल रही है कि ट्रक ड्राइवर नशे की हालत में था। खबर गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद पुलिस ने हत्या के मामले में खुलासा किया है। आदिल के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोनी के थाना अंकुर विहार क्षेत्र का यह मामला। आदिल अपने दोस्त समीर को बुलाने पर उसके घर पर आया था। अगले ही दिन वो घायल हालत में मिला है। 19 अगस्त को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने इस हादसे का इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। पहले तवाब ने अपने जो टी शर्ट पहनी थी उसी टी शर्ट से ही इसका गला कसा। उसके बाद जब अचेत अवस्था में आ गया तो ईंट से इसके सर पे वार करके वहाँ से ये दोनों उसको मृतक समझ करके वहाँ से फरार हो गए। तो मृतक काम क्या करते थे? मृतक आदिल जो है मोहन नगर में एक बैग की फैक्ट्री है, वहाँ पे काम करता था। आरोपियों को क्या प्रोफाइल? आरोपी एक वेल्डिंग का काम करता है और दूसरा आइसक्रीम ये केक बनाते, बर्थडे केक वगैरह, इसके बारे में इसका काम करता है। पहले कोई आपराधिक इतिहास की? अभी आपराधिक इतिहास की जानकारी कोई प्रकाश में नहीं आई है और इसमें जानकारी दी जा रही है।